अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने वो तफसीलात रखनी है जो कि अब तक हक़ाइक़ खुलकर आपके सामने आ नहीं सके या लाए नहीं जा सके। यानी कि दुनिया भर में सदियों से इंसानों को, लोगों को उनके हकूक़ दबाकर, उनको ज़हनी दबाव का शिकार करके, उनकी तज़लील करके, उनकी तज़हीक करके अपनी मर्ज़ी की चीज़ें की जाती हैं और की जा रही हैं। यानी कि सिलसिला ये मुख्तलिफ़ ममालिक में सदियों से चलता हुआ आ रहा है कि जबरी तौर पर शहरियों को लापता किया जाता है और उसके बाद साल साल उनकी जीने मरने या उनके हकूक़ के बारे में किसी को कख नहीं पता होता। पाकिस्तान में भी ये सिलसिला आम है और कई दिहाइयों से पाकिस्तान में जबरी तौर पर लोग लापता होते हैं। उनके हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से आवाज़ें तो उठाई जाती हैं, लेकिन मुअस्सिर आवाज़ ना उठाने की वजह से आज भी कई शहरी हैं मुल्क के कोने कोने से लापता हैं, लेकिन उनके हवाले से किसी की कानो कान खबर नहीं है। अदालतों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं और शहरियों के हकूक़ के हवाले से बात की जाती है। मुख्तलिफ़ सियासी जमातें अपने सियासी एजेंडे के तौर पर इन मामलात को डिस्कस तो ज़रूर करती हैं, लेकिन आज तक वो इस वजूहात या इस मकसद में कामयाब आज तक नहीं हो सकी हैं कि जो शहरी लापता होते हैं उनको, अगर वो किसी जुर्म में मुब्तला है या मुलविस हैं, तो उनको किसी कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता, उनको सज़ाएँ क्यों नहीं दिलवाई जाती। लेकिन अगर इस तरह यकसर लापता कर देने से और जबरी तौर पर लापता कर देने से न सिर्फ वो बल्कि उनके पीछे ख़ानदान के कई ऐसे लोग हैं जो कि अज़ियत से दो चार रहते हैं, साल साल उस कैफियत से बाहर नहीं आ पाते कि उनका कोई भी अज़ीज़ जो कि 30 साल से, 40 साल से, 15 साल से, 10 साल से, 4 साल से लापता है। इसी तनाजुर में दुनिया भर में टार्चर डे मनाया जाता है और ख़ास तौर पर 26 जून को ये दिन मखसूस किया जाता है। और उसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान में भी आवाज़ें उठाई गई मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं की जानिब से, मुख्तलिफ़ तंजीमों जो कि सियासी या गैर सियासी तंजीमें या समाजी तंजीमों की तरफ से भी इंसानी हकूक़ के मामले पर जो आवाज़ उठाई जाती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब बानी MQM, उन्होंने भी आज के ख़ास तौर पर इस दिन की मुनासबत से लापता अफराद की जहाँ तस्वीरें और कुछ सवालात उठाए हैं उनके हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। और इसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक और इसके अलावा जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं उन्होंने इस दिन के हवाले से क्या तफसीलात रखी है वो आपके सामने इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो के आखिर में ये ज़रूर आप देखिएगा कि जो आपकी राय हो, यानी कि इस वीडियो से मुताल्लिक, इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक जो आप बेहतर समझते हैं, ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा ताकि मज़ीद इन मामलात को बेहतर किया जा सके। सबसे पहले मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ट्वीट है ख़ास तौर पर आज की दिन की मुनासबत से, तीनों ने बड़े सवालात पूछे हैं और उन तस्वीरों के साथ, उन सवालात के साथ कि आखिरकार इनका जवाब कौन देगा। यानी कि वो जो कुछ समझते हैं उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन आम आवाम, दानिशवरों, कलम निगारों, सियासी और दिफाई तजिया निगारों और ख़वातीन हज़रात से उन्होंने सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर उनका 1 है, चूँकि मज़ीद गहराई में जाने से पहले उनका सवाल नंबर 1 है, क्या हमारे यहाँ छोटी से लेकर बड़ी अदालतें आज़ाद हैं? क्या वो अदालतें आइन और कानून के मुताबिक मासवाए अशराफिया के गरीब आवाम को इंसाफ फराहम कर रही हैं? उन्होंने सवाल छोड़ा है। उनका दूसरा जो सवाल है, उनका ये सवाल है कि लापता अफराद के मामलात पर हमारी अदालतें लापता किए जाने वाले अफराद के मुकदमात को सुनने से ही इनकार कर देती हैं। अगर उनका कहना है, अगर जो अदालतें कुछ लापता अफराद के मुकदमात कबूल करती हैं या इसे सुन भी लें, तो क्या वो अदालतें लापता अफराद को बाजियाब कराने और लापता अफराद करने वालों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने में कामयाब हुई? इसका उन्होंने सवाल पूछा है। और तीसरा उनका जो सवाल है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर वो जो समझते हैं इन लापता अफराद के मामले में वो आपके सामने रखता हूँ। तीसरा उनका सवाल ये है कि आप हज़रात मुझे बराह करम ये बताएं कि मुल्क के किस इदारे को कानून और आइन की किस शिक के तहत या किस शिक के मुताबिक अफराद को लापता करने की इजाज़त है। यानी कि 3 उनके जो बड़े सवाल हैं, अब उनका जो है वो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जो वो समझते हैं उन्होंने जो है वो जवाब भी दिए हैं, लेकिन आम आवाम से उनकी राय ज़रूर मांगी है। इसके अलावा फिर सेनेटर मुश्ताक साहब की और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन्होंने जो बात की है आज के दिन की मुनासबत से वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने जो बात की है उसके चीदा मैं आपके सामने अगर पॉइंट रखूँ तो उस पर वो कहते हैं जी, मेरी नज़र में, उनका कहना है कि इस सवाल का जवाब मेरी नज़र में बहुत तल्ख़ तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन मुल्क की ज़मीनी हक़ाइक़ और
जो मारूजी हालात है उसकी रोशनी में देखें तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी छोटी से लेके बड़ी अदालतें कतई तौर पर ना तो आज़ाद है और ना ही आवाम को इंसाफ फराहम कर रही हैं, जिसका बड़ा सबूत ये है कि क्या आप हजरात और आवाम सब कुछ नहीं जानते या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लेके 2% अशराफिया जो है अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिसमें सियासी जमातें, अरबपति रहनुमाओं के मुकदमात तो सुबह शाम चलते रहते हैं, मगर आम आवाम के मुकदमात चलते नज़र नहीं आते, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक आवाम या आम आदमी को वो तरीक़ाकार ही नहीं बताया जिसके तहत इंसाफ के हसूल के लिए गरीब और आम अफराद की पहुँच भी सुप्रीम कोर्ट तक हो सके। चूँकि गरीब और आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने और इन वकीलों की खिदमत हासिल करने के लिए करोड़ों रुपए वो कहाँ से लाएं। मसलन आप अगर सिर्फ मेरी ही मिसाल ले लें तो आप देखेंगे कि मेरी तकरीर सियासी जो तकरीर है, हत्ता कि मेरा नाम तक जो है ज़राए अबलाग पर लेने पर पाबंदी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सितंबर 2015 में 6 माह के लिए पाबंदी लगाई थी, मगर वो 7 साल गुजर चुके हैं, उसके बावजूद आज तक वो पाबंदी कायम है। इसके ख़िलाफ़ जो शख्स भी अदालत से दरख्वास्त दायर करता है उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अदालतें तारीख पर तारीख देती हैं और लंबी तारीखें दिए चली जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ 2% अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे भी अदालत के दरवाज़े खोल कर उन अफराद के मुकदमा सुनकर फैसले करती है। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल उनकी तरफ से है कि उनका जो सवाल है, उनका ये कहना है कि हरगिज़ नहीं, क्योंकि जो सवाल मैं पहले आपको बता चुका हूँ उसका रिपीट जो है वो मैं नहीं कर रहा आपको। और उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, बिल्कुल हरगिज़ नहीं, क्योंकि लापता अफराद की बाज़ाबी से मुताल्लिक़ कि उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाता भी है या नहीं जाता। तो उनका ये कहना है कि क्योंकि लोगों को लापता करने वाले अफराद, इदारे, अदालतें सब ताकतवर हैं। अगर अदालतें आज़ाद होती तो क्या बलूचिस्तान के PK, सिंध, देही और शहरी इलाकों के हज़ारों लापता अफराद 30 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 4 सालों से लापता किए गए लापता अफराद बाजियाब क्या हो नहीं जाते? और अगर लापता अफराद बाजियाब हो भी जाए तो वो मस्क शुदा लाशों की शक्ल में वीरानों और जंगलों जैसे दीगर मकामात से मिलते हैं। आप हज़ार ज़रा ये भी गौर करें कि नामवर अफराद के लापता होने की खबरें तो मीडिया पर आ जाती हैं, मगर हज़ार बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों, मुहाजिरों लापता किए जाने वाले उनकी जो चीज़ें हैं वो लापता होने वाले जो है उनकी खबरें ज़रा अबलाग पर भी नहीं आती। आप हज़रात ज़रा ये भी गौर करें कि एक फ़र्द के लापता होने से इसका पूरा ख़ानदान न सिर्फ मुतासर होता है, बल्कि लापता अफराद के अहल खाना साल से किस क़यामत के अज़ाब से गुज़र रहे होते हैं, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो कहते हैं कि आप हज़रात ज़रा ये भी गौर करें कि लापता अफराद किए जाने वाले अफराद कहाँ और किस हालत में हैं, वो ज़िंदा भी हैं या मार दिए गए हैं। इस हसास और इंतहाई कर्बनाक सूरत हाल इनके अहल खाना और आज तक लाइल्म है। आप लापता अफराद किए जाने वाले बलोचों, पश्तून, सिंधियों और महाजरों के अहल खाना बशमूल उनके बच्चों और बच्चों की जो है तरसती हुई निगाहें और हर सूरत सुबह घर के मरकज़ी दरवाज़े पर लगी होती हैं कि क्या शायद हमारे बेटे, भाई, शोहर, बच्चों के वालिदैन घर वापस आ जाएंगे। लापता किए जाने वाले अफराद आज तक इनके घर के अहल खाना एक फ़र्द के उसी इंतज़ार में रहता है कि आज हमारा बिछड़ा हुआ घर वापस आ जाएगा। आज लापता अफराद के घरों में आहें, सिसकियाँ, आंसू, मगर उनके ज़ख्मों, दिलों पर मरहम रखने वाला कोई हुक्मरान, कोई इदारा या कोई अदालत नहीं। बस है तो सिर्फ़ और सिर्फ मातम और मातम ही मातम। आप हजरात से इन दिलों पर अपने दिलों पर हाथ रख कर ज़रा इन एक लम्हे के लिए सोचिए कि खुदा ना खास्ता अगर आपके घर से कोई फ़र्द लापता हो जाता है और कई माह तक या सालों तक लापता रहता है, उसका कोई पता नहीं चलता, तो क्या उसके ज़िंदा या मार देने के हवाले से भी लोगों को पता नहीं चलता, तो क्या आप लोगों की क्या हालत होती। बहरहाल उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन लब्बो-लबाब उनका ये है कि देखें जी, सुप्रीम कोर्ट है या दीगर अदालतें, क्या उनको सोमोटो नहीं लेना चाहिए? जहाँ दीगर चीज़ों पर सोमोटो लिए जाते हैं तो इस सफाकाना अमल, गैर इंसानी और गैर कानूनी, गैर आइनी जो अमल है लोगों को लापता किए जाने का, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो नहीं लेना चाहिए? उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पकौड़ों, समोसों, महंगाई, कहीं शराब की एक बोतल निकला है, गरीब उस पर तो सोमोटो ले लेती है, लेकिन गरीब की बेबसी और पसपाई और उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं उस पर जो है कोई सोमोटो नहीं लेता। बहरहाल उन्होंने
स्टॉप इन्फ्रोट्स डिसअपेरेंस के ऊपर जो है उन्होंने हैशटैग लिखा है, और ये उनकी जो है बात थी, उनका ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा मैं सेनेटर मुश्ताक जो कि जिनकी हमेशा इंसानी हकूक़ के बारे में बड़ी जो है वो तकरीरें आप सुनते हैं, और डॉक्टर आफिया से मुताल्लिक भी उन्होंने कई स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जिस पे आज की दिन की मुनासबत से सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी कहा है कि जबरी गुमशुदगी तशद्दुद की खौफनाक और बदतरीन शक्ल है। उनका कहना है कि जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म करार दिया है, पाकिस्तान में इस वक्त भी हज़ारों जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद जमहूरियत, पार्लियामेंट और निज़ाम इंसाफ के लिए बड़ा चैलेंज है। तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को बाजियाब किया जाए, और उसके बाद फिर जो समाजी तंजीमें हैं उनकी तरफ से जो है वो एक मुतालबा सामने रखा गया है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ, चूँकि आज की दिन की मुनासबत से जो है वो बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। चूँकि 26 जून 2023 ये जो तशद्दुद के हवाले से ये आलमी तौर पर ये दिन मनाया जाता है, उनका ये कहना है कि देखें जी, ये जो दिन है मजमूई तौर पर अफराद और माशरे पर तशद्दुद के गहरे असरात की याद दहानी के तौर पर मनाया जाता है, और उनके साथ इज़हार यकजहती भी जो है वो हम करते हैं। इसका मकसद ये है कि जो लोगों को तशद्दुद जिनके ऊपर किया जाता है उसके हवाले से हम बेदारी पैदा करें, और मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती जो है उनका कहना है कि करें। और उसके बाद उनका ये कहना है कि चूँकि ये मामला ज़माना कदीम से चलता हुआ आ रहा है, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, खौफज़दा रखा जाता है, तो हम चाहते हैं कि जो तशद्दुद का ये जो अमल है उसको रोका जाए, और मसावात, इंसानी हकूक़ के वक़ार और असूलों को मलहूज़ खातिर रखते हुए जो है बैनुल-अक़वामी सतह की जो कवानीन है उस पर जो है वाज़ेह तौर पर जो है उस पर अमल दरामद किया जाए, और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद और दीगर ज़ालिमाना, गैर इंसानी या ज़िल्लत-आमेज़ सलूक या सज़ा के ख़िलाफ़ कन्वेंशन में जो उसको तशद्दुद को ममनून करार दिया गया था, उस पर जो है अमल दरामद किया जाए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक खातून का जिक्र किया है, ख़ास तौर पर अपनी इस रिलीज़ में। उनका कहना था कि एक खातून थी जाहिदा अमीन, जिनके शोहर जो 11 जुलाई 2014 को CTD के जो एहलकार है वो उनके घर से ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए थे, और उसके बाद फिर वो खातून जो है आज भी गम, सदमे और नफ्सियाती तशद्दुद का शिकार हैं, जो कि पिछले 9 साल से अपने शोहर का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन आज तक वो बाजियाब होकर नहीं वापस आए। तो ये वो तल्ख़ चीज़ें हैं जो कि महसूस की जाती हैं, लेकिन वही वाली बात कि जिसके घर से कोई लापता होता है उसको असल में इस चीज़ का एहसास होता है, जो जिनके घरों से लापता नहीं होते या जिनको इन चीज़ों के बारे में एहसास ही नहीं है, तो फिर वो आप रोज़ वारदातें, वाक़यात और इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। अदालतों में चूँकि हम सिंध हाई कोर्ट में, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि तकरीबन 300 से ज़ायद लापता शहरी हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए रोज़ाना की तादाद में केसेस की समाअत तो होती है, लेकिन ख़ास तर कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो पाती। अगर कोई शहरी जो गुमशुदा था वो बाजियाब होकर अज़ खुद या फिर किसी इदारे की तरफ से जब उसको रिलीज़ किया जाता है, वो अदालत में पेश होता है, ना अदालत की तरफ से उनसे सवाल किया जाता है, ना ही कोई तहकीकात के लिए कोई पेशरफ्त की जाती है। यानी कि लापता था, वापस आ गया, शुक्र करो कि वापस आ गया, वरना अगर मुँह खोला तो शायद दोबारा ना वो लापता हो जाए। तो ये यकीनी तौर पर जो कानून है, आइन है और इंसानी हकूक़ है, उसकी खिलाफ वर्जी है। आज की इस दिन की मुनासबत से इसलिए मैंने ये चीज़ें सामने रखी कि लोग अपने प्यारों को या जिनके नाम पे सियासत करते हैं उनको भूल जाते हैं। गुमशुदा अफराद के मामले में जब हुकूमत में नहीं होते तो उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हुकूमतों में आते हैं तो उस वक्त वो इन लोगों को ख़ास तौर पर जिनके हवाले से वो आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। अल्लाह ताला जो गुमशुदा शहरी हैं, चाहे वो किसी मुल्क से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बाखैरियत अपने घरों पर वापस पहुँचाए और उनकी हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।